कुछ शुरुआती महात्मा और कुछ पहुंचे हुए एकाध संत वृंद बद्रीनाथ की यात्रा करने को निकले। रास्ते में मोटर मार्ग तो अभी हुआ, पहले अभी भी कई लोग रास्ते मार्ग से जाते हैं। रास्ते में पहाड़ी इलाकों के पहाड़ी देहातियों के गांव आते हैं। पहाड़ी लोग गा रहे थे कोई गीत, और गीत गा रहे थे तो अड़क जुली पटक जरा झटक जरा रीर खा, वो गा रहे थे तो नाभि से उठाकर। आवाज तो अच्छा लग रहा था लेकिन अर्थ समझ में नहीं आ रहा था किसको। तो किसी साधु ने कहा कि आखिर अच्छा तो लगता है, क्या गाते हैं। दूसरे ने कहा कि भाई देवी की उपासना करते हैं। तीसरे ने कहा नहीं यार, ये किसी जोगी बोलते, कोई जोगी की महिमा गाते। चौथे ने कहा यार गाते बढ़िया है लेकिन समझ में नहीं आता। पांचवें ने कहा छोड़ो ये गड़बड़ है। छठा साधु ने कहा चलो गड़बड़ को सुलझाने के लिए जो गड़बड़ से पारू है, पूरे संसार गड़बड़ से जो पारू है वो गुरुजी तो साथ में ही हैं, उनसे पूछ लो। बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आखिर क्या गाते हैं। बाबा जी ने कहा एक से ही गाते हैं और एक ही को गा रहे हैं। जो कुछ गा रहे हैं सब एक को ही गा रहे हैं, एक से ही गा रहे हैं और एक ही को गा रहे हैं। फिर भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् करके गाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके सिवाय और कोई नहीं, वही तो बोलते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे राम आयो लाल झूले लाल झूले 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 लाल आयो लाल झूले लाल आयो लाल झूले लाल। हसीन माणा है बने आना, दूल्हा तुझे दरत विकाणा, करी भलायूं भाल आयो लाल झूले लाल आयो लाल झूले लाल झूले 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 लाल। एक ही को गा रहे हैं, एक ही से गा रहे हैं। क्या बात है। अब तो कहना ही पड़ेगा, जो एक ही नर नारी में बसा है, जग और जग से पार बसा है, उसी का नाम नारायण है। जिनके हृदय में चैतन्य स्वरूप ईश्वर तो का अनुभव है, उनके शरीर से ऐसे वेव्स निकलते हैं तो वो सारी चीजें वाइब्रेट होती है, इसलिए आदरणीय होती है, माननीय होती है। आदरणीय माननीय करेंगे तो अपना चित्त उन वेव्सों के और उन चीजों के और गुरु के प्रति अहोभाव से भरेगा तो अपनी उन्नति होगी। नहीं तो चीज तो वही की वही है, गंगा तो वही की वही है। हिंदू को अहोभाव है तो उसको पुण्य मिलता है। कृष्ण की मूर्ति में हिंदू का अहोभाव होता है तो आनंद आता है, और मुसलमान का नहीं होता है तो नहीं आता है आनंद। मूर्ति तो वही है। ऐसे ही जिनका अहोभाव होता है उनको वहां से लाभ होता है। चित चेतन को ध्याए तो चेतन रूप भयो है। तो जिसका संग करते, जिसका सुमरण करते, वैसे ही संस्कार तदा अनुकूल तदाकार वो चित्त बन जाता है। इसलिए जो मुक्तता का चिंतन करता है, अपने ब्रह्म भाव का चिंतन करता है, वो ब्रह्म हो जाता है। और जगत की सत्यता करके और जगत की बातों में या आलस्य में, जो आलस करते हैं ना, वो उनका शरीर कमजोर रहता है, मन दुर्बल रहता है। आलसी टट्टू जो होते हैं उनका तन कमजोर, मन कमजोर रहता है। चाहे कितनी सुविधाएं मिल जाए, चाहे कितना उन्नति करने वाला सिर खपा दे, लेकिन आलस्य जिनकी खोपड़ी में घुसा है उनका मन कमजोर रहेगा, तन दुर्बल रहेगा। नींद आती है केवल 20 मिनट, पक्की नींद विज्ञानी बोलते हैं। बाकी का शरीर के लिए थोड़ा माना हुआ रेस्ट है, और वो भी रात्रि को 4 घंटे। जो ध्यान भजन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए 4 घंटे सोना पर्याप्त हो जाता है। अपने सिद्ध स्वतः सिद्ध जो आत्मा है उसमें विश्रांति पा ली। विश्रांति पा ली जिस जगह पे बैठ के, उस जगह का नाम सिद्ध पद पड़ गया, क्योंकि सिद्ध तत्व में शांति पाई। जैसे औषधि नपितुल्य लेते हैं, ऐसे वाणी का ठीक उपयोग करो। व्यर्थ में वाणी खर्च नहीं करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ खर्च करके कोलाहल का सुख लेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। हाय हो, ये कोलाहल का सुख है, रजोगुण है। और विषय विलास में गिरते जाएंगे तो ये तमस सुख आ जाएगा, तमस गुण का। सेवा, दान, यज्ञ, पुण्य, चिंतन, मौन, ये सतोगुण सुख है। इससे भी आगे बढ़ेगा तो सुख स्वरूप में टिक जाएगा। सुख स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। उसकी और जितना ईमानदारी से आता है उतना धन्य जीवन हो जाता है।
सारे ज्ञानों की खान है, सारे सौंदर्यों की खान है, सारी शक्ति की खान है, सारी भक्ति की खान है वो परमात्मा। वही आत्मा परमात्मा है, सारे देवताओं का मूल है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मूल वही है, इंद्र विंद्र सब का मूल वही है, सारी सृष्टि का मूल वही है, प्रकृति का मूल वही है, और जीवन का मुख्य काम करने का वही है। उधर से विमुख होकर लोग बहिर्मुख हो रहे हैं, मनमुख हो रहे हैं। ये बुद्धि की कमजोरी है, बुद्धि की कमजोरी है। बुद्धि नाशात् प्रणिष्यति, बुद्धि का विनाश होता है तो आदमी, बुद्धि क्षीण होती है तो आदमी का विनाश होता है। ऐसा नहीं कि देवता लोग किसी को प्रेरित करके तुम्हारे मदद में लगते हैं अथवा किसी को प्रेरित करके तुम्हारा विनाश करते हैं। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी बुद्धि सतमार्ग की तरफ लगा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। कंस की बुद्धि को प्रेरित कर दिया, ये पापी है अब जल्दी मरे, तो उसकी बुद्धि को प्रेरित कर दिया और जुल्म करने को, विनाश हो गया कंस का। रावण की बुद्धि को प्रेरित कर दिया, सीता जी को ले आओ जल्दी विनाश हो जाए। अंदरू की बुद्धि को प्रेरित कर दिया कि जंगल में जाए जल्दी बेड़ा पार हो जाए 6 महीने में। तो भगवान खुश हैं कि आपकी बुद्धि को प्रेरित कर दिया कि शिविर में जाओ तो जल्दी बेड़ा पार हो जाए। मध्य मार्ग, हसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खाए पिए न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। इसके लिए ऐसा मधुर मार्ग हो जाता है, उसको कल की चिंता नहीं होती है। मारू बेटू ओम थशे नहीं थशे, जे होगा होगा। सारा इतना संसार, ये पूरी पृथ्वी सूरज का 13वां लाखवां हिस्सा है। आखी पृथ्वी सूरज का 13वां लाखवां हिस्सा, इतना सूरज बड़ा है अपना। और ये आकाश गंगा में जो सूरज है, कई सूरज, उसमें से सबसे छोटा है। अब आखी पृथ्वी तो आप लोगे नहीं, लोगे कहीं जमीन जागीर, उसमें बना बना के कब तक, संभाल संभाल के कब तक। अनंत आकाश गंगा है जिस राम की सत्ता से फुरफुरा के नाश हो जाती। अनंत सूरज बन बन के बिखर जाते हैं। वो आत्म सूर्य में आ जाओ, सीधा सिंहासन पे बैठ जाओ, गलियों में कब तक घूमते रहोगे। ऐसा ज्ञान देते हैं गुरु लोग। छोटा काम करने में समय गंवाने से आदमी छोटा रह जाता है, बड़ा काम करने से आदमी बड़ा होता है। और बड़े में बड़ा काम है परमात्मा में आराम पाना, विश्रांति पाना। इससे बड़ा और कोई काम नहीं। बड़े से बड़ा सुधार कार्य ये है। राम में तुम विश्रांति पाते तो तुमको छूकर जो हवाएं जाएगी ना, वो जितना कल्याण करेगी उतना करोड़ रुपए का बनाया हुआ मंदिर से कल्याण नहीं होगा। करोड़ रुपए के भंडारा करने से उतना कल्याण नहीं होगा जितना आप राम में आराम पाते हैं। समाज का जो कल्याण होता है, भावना अभिवृद्धि होती है। ऐसे पुरुषों के कारण ही धर्म जिंदा है। भगवान दत्तात्रेय, भगवान वामदेव, भगवान सुखदेव जी महाराज, ऐसे जो आत्म विश्रांति पाए। सुखदेव जी ने क्या मंदिर मस्जिद बनाया, दत्तात्रेय ने क्या बनाया था, एकनाथ जी ने क्या बनाया। हर कई संसारी लोग बनाते रहते हैं। 2 लाख का मंदिर, 10 लाख का मंदिर, 50,000 का मंदिर, फिर कबूतर घूमते रहते हैं। अब मंदिर के नाम पे क्या क्या चंदे होते रहते हैं, क्या क्या होता रहता है, क्या क्या सफाया होता रहता है माल। वो तो समाज के लोग करते हैं। साधक को तो ये सब करने की क्या जरूरत है। साधक तो सिद्ध पद में आ जाए बस, जैसे देवहूति आ गई। काम न क्रोध, कोई काम बचा नहीं। काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, कोई अपनी मान्यता का मोह नहीं कि ये हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। सृष्टिकर्ता जब संकल्प मात्र से प्रलय कर लेता है, कई सृष्टियां बना लेता है, तो उसकी जो मर्जी होगी हजारों हजारों आदमियों को उसी ढंग से लगा देगा। हम कौन होते हैं ये बनाने वाले, करने वाले। हम तो बस राम में आ गए बस। जो भी काम करते तो परमात्मा में आने के लिए करें, ईश्वर की प्रीति अर्थ करें। हमें बड़े बंगले बनावे लड़कों के लिए, लड़के क्या पता अगले जन्म में किसके थे, आते जन्म में किसके बनेंगे। और लड़के भी तो सदा नहीं रहेंगे बंगलों में। सच्चा बंगला अगर लड़के को देना है तो आप आत्म बंगले में आ जाओ, तो लड़के का भी कल्याण हो जाएगा, लड़के के बाप का भी कल्याण हो जाएगा। और आत्म बंगला छोड़ के और बंगले बच्चों के लिए बना के रखें, वो भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। इसलिए आप अगर पति हैं तो आत्म पद में आ जाओ, पत्नी की अपने आप उन्नति होगी। गहने गांठे कपड़े से या पाउडर दिलाने से पत्नी का उद्धार नहीं होगा। तुम आत्म पद में आ जाते हो तो पत्नी अर्धांगिनी है, जरूर उसका विकास होगा। आप अगर पत्नी हैं तो तुम आत्म पद में रहो, पति का जरूर विकास होगा।
आप अगर भाई हैं तो आत्मपद में आ जाओ, तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। भाई को समझाते समझाते सिखाते सिखाते एक लड़का था शक्कर की दुकान पर, वो अपने भाई को समझाता था कि बरकली सिगरेट नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, पिक्चर में जाने से सत्यानाश होता है। वो बोले चल चल मेरे को सिखाने आजा, चा बोल क्या। तो बेचारा चा बोलने जाता है, उसका भाई एक आना देता, बोले 2 बरकली ले आ। उसकी इच्छा भी नहीं, फिर भी 2 बरकली ले आता था वो लड़का, अपने भाई को देता था और भाई फूंकता था और लड़का उसको समझा समझा के रह गया। फिर वो लड़का लीलाशाह महाराज के चरणों में गया, उसके भाई जख मार के बीड़ी छूट गया, अपने आप छूट गया, चाय छूट गया, पिक्चर छूट गया। अब कथा में आता है उसका भाई, लड़का की कथा होती है तब वो कथा में भी आता है जैसे ही कृष्ण, वो लड़का पहले ऐसे ही समझा था कि चलो अभी अपने घर कुटुंब में तो जरा उन्नति करना चाहिए, तो कुटुंबियों की उन्नति में बाहर के साधनों से चलो उनके साथ रहें तो ये जरा भक्ति भाव करें, घर में रह के भजन करें, कुटुंबियों को भक्ति लगे, हमारे कुटुंब का अच्छा हो। फिर लड़के को समझ में आया कि बाहर के साधनों से क्या सुधरेंगे, आप ईश्वर में कूद पड़ो, फिर अपने आप ईश्वर की जो मर्जी होगी होगा। तो फिर उसको जरा आइडिया आ गई, तो मार दिया उस लड़के ने छलांग, तो जख मार के उसकी भाभी उसकी चेली हो गई, उसका भाई भी चेला होने को तैयार हो गया। आप ईश्वर पद में ठीक हो जाओ, डट जाओ, बाकी अपने आप सब ठीक होगा। ईश्वर के नाते काम करो, भाई है इसको सुधारूं, ये बहन है, ये समाज के लोग हैं, इनके लिए ये मंदिर बना दूं, उनके लिए वो कर दूं, नहीं, ईश्वर में टिक के फिर जो करते हो करो, ईश्वर में आराम पाते जाओ बस। आलस्य प्रमाद से तो प्रवृत्ति अच्छा है, लेकिन प्रवृत्ति से भी ईश्वर में विश्रांति पाना अच्छा है। स्वार्थ की प्रवृत्ति क्या करना, ईश्वर में विश्रांति मिले तो बस। जो भी प्रवृत्ति करे ईश्वर में विश्रांति पाने के लिए। अपना जो सूरज है विज्ञानी बताते 13 लाख गुना बड़ा है। आकाश गंगा में कई सूरज हैं, उसमें से सबसे छोटा सूरज ही है। ऐसी आकाश गंगाएं भी कई हैं, और वो प्रकृति के एक कोने में है, और प्रकृति परमात्मा तत्व के एक कोने में है। जैसे सागर के किसी कोने में लील है, ऐसे ही ब्रह्म के किसी कोने में प्रकृति है, और वही ब्रह्म तुम्हारा आत्मा बन के बैठा है। उसका अनुसंधान करो, अपने व्यापक चैतन्य ब्रह्म का। अब लील में जो छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं, उनकी अपनी अपनी 1-8 फुट में अपनी अपनी दुनिया होती है, और पूरे सागर में 1-8, 10 माइल 50 माइल लील होगी, लेकिन उनके लिए तो ये बड़ा विशाल पट है बैक्टीरियाओं के लिए। ऐसे मनुष्य के लिए ये पृथ्वी बड़ा विशाल चीज है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी सूर्य के आगे कुछ नहीं, सूर्य आकाश गंगाओं के आगे बहुत छोटा है, और आकाश गंगाएं प्रकृति के आगे छोटी, और प्रकृति परमात्मा के एक बगल में पड़ी है। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चैतन्य पूरे का पूरा फिर तुम्हारे साथ भी है। बोलिए कैसे हमारे साथ, कि तुम्हारे साथ ही शरीर को मैं मत मानो, अंतःकरण के अंदर जो चिदाकाश है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। जैसे अंगुष्ठ मात्र आकाश अनंत आकाश से मिला है, ऐसे तुम्हारा चिदाकाश अंगुष्ठ मात्र अनंत ब्रह्मांड के संचालक बल से अभिन्न है। ऐसा परमात्मा है। परमात्मा नाम लेते समझते कहीं होगा, दूर होगा, मिलना मुश्किल होगा। अरे परमात्मा है, बोलते हो उसी की सत्ता से। परमात्मा नहीं है, वो भी उसी की सत्ता से बोलते हो। ऐसा निकट है, इतना सरल है। आंख अति निकट है, इसलिए आंख अपने आप को नहीं देखती। ऐसे परमात्मा अति निकट है, इसलिए अपन उसमें नहीं उसको देख पाते। हमारा मन हमारे से दूर है, हमारी पत्नी हमारे से दूर है, हमारा पति हमारे से दूर है, हमारा घर हमारे से दूर है, हमारा हाथ हमारे से दूर है, हमारी आंख हमारे से दूर है, हमारी जीभ हमारे से दूर है, हमारा मन हमारे से थोड़ा दूर है, लेकिन हमारा परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। मन भी थोड़ा सा दूर है, मन को तो देख रहे हैं ना, परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, इतना नजीक है। थोड़ा दूर होगी चीज तब दिखेगी। आंख अपने को नहीं देखती, ऐसे ही परमात्मा हम अपने परमात्मा को नहीं देखते, इतना नजीक है। सारा संचालक बल वहीं से आता है। फिर वो उसमें पुण्य पाप सुख दुख भला बुरा कुछ नहीं टिकता। वो अनंत शक्ति का स्रोत है। आज तक जो भी शक्तिशाली पुरुष हुए, जो भी ईमानदार हुए, सज्जन हुए, परोपकारी हुए, दयालु हुए, इतिहास में जिनका आदर से नाम लिया जाता है, तो आदरणीयों का आदर करने योग्य जो कर्म है वो सबको सत्ता वहीं से मिली है। जो भी पूजने योग्य पुरुष पैदा हुए उन सब ने वहीं से पाया।
जो भी आदरणीय हुए, पूजनीय हुए, वंदनीय हुए हैं, आज अनुकरणीय हुए हैं, जो भी पुरुष दुनिया में, विश्व में, वो सब के सब उसी स्रोत से लाते, और वही स्रोत तुम्हारे पास है। आदमी इतना अल्पमति हो गया कि मजूरी कर करके मर जाता है, सर्टिफिकेट इकट्ठे किए और नौकरी किया, ऑफिस चलाया। हम आई हैव नो फुर्सत, आई हैव नो टाइम, वेरी हरी। और बुद्धू जा रहा था, गधे पे रवाना हो गया, बड़ा फास्ट। धोबी था, धोबी, बुद्धू हलवाई कह दो, कोई भी होगा, भोजू होगा, मतलब कुल मिला के। तो भोजू अपने गधे पे जा रहा था बड़ा फास्ट। मित्रों ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले आई एम वेरी हरी, प्लीज नो, आई हैव नो टाइम। लेकिन रुको रुको, क्या है, कहाँ जा रहे? बोले मेरे को बहुत जल्दी है। अरे लेकिन कहाँ जा रहे? बोले मेरा एक का एक गधा है, वो खो गया, उसको खोजने जाता हूँ। मित्रों ने कहा ये जिस पर बैठे हो? अरे मैं तो बोली गया यही है। हाँ, जिस पर बैठ के जा रहे उसी को खोजने जा रहे। ऐसे जिस चेतन के आनंद स्वरूप से मन उठता है, वही मन खोजने जाता है सुख, वही मन ज्ञान खोजने जाता है, वही मन रुपया खोजने जाता है। धन किस लिए चाहता तू, आप माला माल है, सिक्के सभी जहां से बने वो तू महाटंकसाल है। चाह न कर चिंता, न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह घुस गई, राम से नीचे गिर गए, चाह घुस गई, आराम से नीचे गिर गए। अब वो उसकी मदद लूं, उसकी मदद लूं, उसकी सहयोग लूं। अरे सारे विश्व को मदद करने वाला उसका अपमान करता है, सारे ब्रह्मांड को दिन रात मदद का दान करता है और कभी कहता भी नहीं कि मैं मदद करता हूं। ऐसे मददगार को छोड़ के पुतलों की मदद लेता है। फलाना सेठ तमें मदद कर दो, फलाना दानवीर तमें मदद कर दो, फलाना भाई तमें आटली मदद कर दो। मारो गोली उस चाह को जो भिखारी बनाती है, भगवान का अनादर कराती है। ऐसी मदद की याचना कराने वाले इच्छा को आग नहीं लगा देते विवेक की। दीनता को त्याग नर अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। मिथ्या पर पंच देख दुख जिन अन जीव, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान से, अपने अज्ञानता के कारण, अपने अज्ञान से जग सारो तू ही रचे। इच्छा अपने चित्त की पैदा हुई, उसके पीछे लग पड़े, चिपक गए। अरे इच्छाएं तो आती है जाती है, विवेक से उठा उठा के निकाल दो। इच्छाओं की पूर्ति में कब तक लगोगे? अशुभ इच्छा तो अशुभ है, लेकिन आगे चल के शुभ इच्छा भी बंधनकारी हो जाती है। जो अशुभ इच्छा में गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके लिए शुभ इच्छा जरूर पालनी चाहिए। लेकिन जो अशुभ इच्छा नहीं करते हैं तो शुभ इच्छा के पालने में क्यों लगे? इच्छा रहित आत्मा में क्यों आराम नहीं करते? अपने अज्ञान से जगत सारो तू ही रचे, सर्व को संहार कर आप अविनाशी है। दीनता को त्याग, मन में जो इच्छा आई बस ये भाव हुआ, चलो पूरा करो, ये भाव हुआ, अरे जिंदगी पूरा हो जाएगा, युग पूरा हो जाएगा। एक इच्छा, स्वामी माधव तीर्थ जी बोलते थे, ये बात मेरे को बहुत मधुर लगी। एक इच्छा बाकी छे ने तो समझो हजी अनंत इच्छा बाकी छे, અને એક ઈચ્છાની પૂર્તિમાં વળગશો ને તો એ પૂરી થાય તો પાછી બીજી જવાબદારી ઊભી થશે, અને ન પૂરી થાય તો એ ઈચ્છા પકડાઈ ગઈ ને तो इच्छा वળી पाछा कोईना कुखे ऊंधा लटकाશે। इसीलिए जरा हिम्मत करना चाहिए, विवेक की कैंची से काट दो। जो जरूरी होगा अपने आप करवा लेगा। तुम तो सृष्टि करता हो नहीं, यमराज या धर्मराज या लोक सुधार का काम करने के लिए अवतार लेके तो आए नहीं कि ये काम करना ही है, ऐसा तो अवतार लेके आए नहीं। तुम अवतारी भी इच्छाओं को काट देते तो तुम काटोगे तो कितना आसान है। अवतारी लोगों की भी इच्छा नहीं रहती, इच्छा होती तो कर दो, उनको परेशान हो करती इच्छा। अवतारी को भी कोई इच्छा हो जाए तो, ज्ञानी को कोई इच्छा होती तो रोता है कि अभी तक इच्छा हो रही है। ज्ञानी को ये इच्छा नहीं होती शिविर करूं, सुधारा करूं, लोगों का कल्याण करूं, ये इच्छा नहीं होती। और ये इच्छा होगी तब वो ज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी तो सहज स्वनिर्मित विनोद मात्र व्यवहार जेनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ऐसे आत्मज्ञान में आ जाओ, राम के स्वरूप में आ जाओ, फिर तुम्हारी हाजिरी मात्र से, तुम्हारी सहज बोलचाल से लोगों की उन्नति हो जाएगी। ये करूं वो करूं वो करूं, करना काम मजदूरों का है।
करशो तो मरशो, जानशो तो तरशो, ये माधव तीर्थ जी बोलते थे। करशो तो मरशो, जानशो तो तरशो। सब करने कराने वाला सृष्टिकर्ता को जिस समय जैसी जरूरत पड़ती है, जिस कार्य करने के लिए, उस वक्त वैसे लोगों को, समाज को, व्यक्तियों को प्रेरणा कर देता। अगर वैसे नहीं है तो ऐसे प्रकट भी हो जाते हैं। उसकी सृष्टि इतनी विशाल है, क्यों मत्थे पे बोझा उठा रहे? अगर उसने तुमको पसंद किया है समाज को सत्संग दिलाने के लिए, तो उसके देवी कार्य में तुम्हारी पसंदगी है तो तुम अहोभाग्य। तुमको वो पसंद करता है कि उसके काम में तुम्हारे हाथ पैर लगे, उसके काम में तुम्हारी बुद्धि लगे, उसके काम में तुम्हारा लगे कुछ, तो वो उसने पसंद किया है। पसंद किया तो इनकार क्यों करना? फिर तो खूब नाचो, खूब प्रेम से, उत्साह से। और तुम अपनी ओर से अपने जरा ये करो, वो करो, वो करो, क्या करना? वो करवाता है तो हम बिल्कुल तैयार है। देखा नहीं, हम इधर आते, नाचना हमारा विषय थोड़े है, मुकुट पहनना, नाचना, ये वो करना हमारा विषय थोड़े। उसकी मौज है तो करो, फिर हम क्यों इनकार करें? जब हाथ तेरे, पैर तेरे, हवाएं तेरी, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? नचाता तो नाच लेते, डांट करवा दिया तो डांट दिया। अभी उसकी मौज है, उनकी भलाई के लिए परमात्मा ने डांट लगवा दिया तो लगा दिया, अभी प्यार करवाता तो कर दिया। आप हट जाओ बीच से, ऐसे सहज बन जाओ। कबीर जी को चोरी करने की हो गई, चोरी करने लग गए, निमित्त हो गया चोरी का, तो चोरी करने, इतना सहज जीवन। और फिर चोरी करके बोलते हैं जिनका तो आटा दाल चुरा रहे उनको जरा जगा तो देना। अरे भाई लो, जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ही संसार, आटा दाल लिए जा रहे हैं। एक ही साथ कबीर जी चोर भी हैं, साहूकार भी हैं। इतना सहज जीवन। जैसे भगवान में विरुद्ध धर्म ठहरते हैं, ऐसे ज्ञानी में विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं। हाँ, बड़ा क्रोधी भी और बड़ा प्रेमी, बड़ा उदार, बड़ा कंजूस, एक ही साथ, बड़ा मित्र और बड़ा शत्रु। ज्ञानी जैसा कोई मित्र नहीं मिलेगा और ज्ञानी जैसा कोई शत्रु भी नहीं मिलेगा। ज्ञानी से मित्र करता ऐसा पहुंचा दे कि हाँ, ज्ञान महान जहां एक नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई, कई तासु परम विरागी। परम विरागी होता है वो, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ऐसे ज्ञानी की महिमा, ऐसा कोई सनातन धर्म का सदग्रंथ नहीं जिसमें ज्ञान की प्रशंसा न हो, ज्ञानी की प्रशंसा न हो, सत्य स्वरूप आत्मा की महिमा न हो। जिसमें सत्य स्वरूप आत्मा की महिमा नहीं, वो सतग्रंथ भी नहीं हो सकता। जो सत्स्वरूप आत्मा के तरफ ले जाने में सहाय नहीं करता, वो सदग्रंथ हो ही नहीं सकता। जहाँ सत्य स्वरूप आत्मा के तरफ जाने का उत्साह नहीं होता, वो सत्संग भी नहीं हो सकता। आत्मा को भूले जा रहे हैं, इसीलिए चाहूं और आग लगी अशांति की, बम बन रहे हैं, क्या हो रहा है घोड़ा, ये सब आत्मा का अनादर करके अनात्मा में फंस रहे हैं हम लोग, इसीलिए हो रहा है चारों तरफ विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहाँ बुद्धि को लगना चाहिए वहां लगाते नहीं। ईंट चूना लोहा लक्कड़ मकान दुकान मेरा तेरा, इसी में पत्थरों में बुद्धि को लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट में बुद्धि को लगा रहे हैं, हार्ड मास की रिसर्च करने में बुद्धि को लगा रहे हैं। अरे आत्मा में आ जाओ तो हार्ड मास अपने आप ठीक रहेगा। कितने डॉक्टर बढ़ गए, कितने ऑपरेशन बढ़ गए, कितने ऑपरेशन थिएटर बढ़ गए, फिर भी लोग कम कहाँ हुए, रोग उससे भी ज्यादा। हकीकत में रास्ता ही गलत है, सीधी बात है। पाकोबा नाचते आते हैं, पाकोबा नाचते आते हैं, हर हर ओम ओम 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 हर हर। सुंदर गीत सुनाते हैं, हर हर ओम ओम हर हर ओम हर हर ओम ओम हर हर। देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन पाया है। देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन। देव माना इंद्रिय गण, हमारे इंद्रियों के जो देवता हैं, वहाँ शादी माना खुशी है। क्यों? कि अपने राम में आराम पाया है। पाकोबा नाचते आते हैं, हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। हम क्या क्या स्वांग बनाते हैं, मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना, मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना, मैं राम बना, मैं रावण था।
कृष्ण बना मैं, कंस बना मैं, राम बना मैं, रावण था। अब वेद कसमें खाते हैं। हर हर ओम ओम, 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 हर हर ओम ओम। देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन पाया है। देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन पाया है। पाकोबा नाचते आते हैं, पाकोबा नाचते आते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था। ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था। ऋषि ध्यानस्थ होते हैं, वहां प्रकाश जो आता है वो मुझ चेतन का है, ऐसा अनुभव उनका। ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था, मुझी से शायर लाते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। हम तन के शहर बसाते हैं, ये शरीर के शहर हम बसाते हैं, हम वो चैतन आत्मा है। ऐसा जो चिंतन करता है जल्दी आत्मज्ञान पाकर शुद्ध बुद्ध स्वरूप में जग जाता है। किसी को धन दौलत देकर पातकी जैसा व्यवहार मत करो। कोई दीन दुखिया है, ले भाई चाराना, ले 10 रुपया। आप दाता बनकर कोई किसी को चीज देके आप उन्नति नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज के निमित्त आप जब प्रेम देते हैं और वो मंगता और मैं दाता हूं इस भाव से रहित, वो मेरा स्वरूप है ऐसा करके चीजों के द्वारा अथवा बिना चीज के जब आप प्रेम का दान करते हैं, आनंद का, प्रसन्नता का, तो वो बड़ी बड़ी देन है। जो तुम्हारे संपर्क में आए पहले की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान हो, पहले की अपेक्षा ज्यादा निर्भय हो, पहले की अपेक्षा ज्यादा खुशहाल हो, पहले की अपेक्षा ज्यादा निर्भय, ज्यादा खुशहाल हो और ज्यादा बेपरवाह हो, पहले की अपेक्षा वस्तुओं की उसकी डिमांड कम हो, पहले की अपेक्षा प्रीतम का प्रेम उसका बढ़ जाए, तो तुम्हारी मुलाकात मानो उसको दैवी मुलाकात का फल दे देती है। सच्ची उन्नति ये है। तुम्हारे व्यवहार से सामने वाले के दिल में ईर्ष्या न आए, तुम्हारे व्यवहार से सामने वाले के दिल में भोग वासना न जगे, तुम्हारे व्यवहार से सामने वाले के दिल में संकुचित वृत्ति न आए, तुम्हारे व्यवहार से सामने वाले का चित्त प्रेम से, उदारता से, आनंद से, सहानुभूति से और निजानंद के ज्ञान पिपासा से भर जाए, तब तुम्हारी मुलाकात दैवी मुलाकात है, तुम्हारी मुलाकात ईश्वरीय मुलाकात है। ऐसा तो सब कोई कर सकते हैं, निर्धन, धनवान, पठित, अनपठित, और वही कर सकते हैं जो आत्मा में आते हैं। आत्मा में जितना आओगे उतना ही देवी मुलाकात दोगे। जितना देह में और वस्तुओं में उलझोगे उतना लोगों को चीजें वस्तुएं दोगे, वही गाली देंगे कि मारो बेटो के आओ शके आओ। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए। जो मांगने को जाते ना तो मरे हुए ही हैं, भिखारी, मांगना नहीं चाहिए। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिन मुख से नाए। जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए मांगने जाते वो मर चुके। हाँ चलो समाज का काम करना है, परहित का, उसके लिए मांगना तो मजा है, शौक है सत्काम करने का, उसका पूर्ण। जो अपने लिए मांगने को जाते हैं वो तो पहले ही मुए हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वो मुए जिन मुख से नाए। तो ये करें फिर भजन करें नहीं। अगर भजन होता है तो पहले वही करो। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर हरि दान कर दो। क्या पता फिर मन बेईमान हो जाए। दान का विचार आए तो पहले कर डालो, नहीं तो मन दगा करेगा। इन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि तत्व का ज्ञान पालो। शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम त्यक्त्वा स्नानम आचरित, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजित। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरित, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजित। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर नहा लो। फिर आलस चढ़ जाएगा। रविवार का कैसा स्नान हो जाता कि अभी 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 करके बगासे खाते रहते। नहीं, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर नहाने के टाइम नहा लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो,
और करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान पालो, बस उससे सब हो जाएगा।